नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की महिमा की। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और कौन हो सकता है आपका गुरु, कैसे करें आप गुरु की उपासना, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से और साथ ही साथ आपको देंगे एक महा उपाय भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अपनी पूजा का, अपनी उपासना का कभी भी प्रदर्शन मत करिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पूजा करते हुए अपनी फोटो या ध्यान करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या बाकी जगहों पे डाल देते हैं। अपनी पूजा उपासना का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिस उद्देश्य से आप पूजा कर रहे हैं, शांति के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, उसके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पूजा, भजन और भोजन गोपनीय होना चाहिए, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो चलिए, तो वो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 13 जुलाई बुधवार का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 13 जुलाई 2022, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रात के 11:18 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो पंचांग है वो क्या कह रहा है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत शुभ करना चाहते हैं तो इस पंचांग के जरिए आप कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और अब बात कर लेंगे गुरु पूर्णिमा की, जिसके बारे में पंडित जी से आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो पंडित जी मेरा यही है कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है? इस दुनिया में जितने भी विद्वान, जितने भी आचार्य, ग्रंथकार जन्म लिए हैं, उन सब का ऐसा कहना है और मानना है कि दुनिया में गुरु से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। अब चूंकि गुरु दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, इसलिए हम अपने गुरु की उपासना के लिए, गुरु की पूजा के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस बार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को आ रही है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, जिन्होंने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व मौसम विज्ञान के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है, क्योंकि इसी समय से पूरी तरह से ऋतु परिवर्तन होता है और पूरी तरह से गर्मी से निकल करके हम बरसात में चले जाते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। आप दक्षिणा दें न दें, वस्त्र दें न दें, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के सारे अवगुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे अवगुणों को ले लेते हैं। तो शिष्य जो है वो अपने अवगुणों को अपने गुरु को समर्पित करता है और गुरु से प्रार्थना करता है कि उसका सारा भार गुरु अपने ऊपर ले लें। यही पूर्णिमा का महत्व है। गुरु जब तक आपका भार स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे,
गुरु जब तक आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करके आपका भार ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपकी मुक्ति होना संभव नहीं है। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। इस सृष्टि में ईश्वर की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं या इस सृष्टि में कोई भी चीज आप पाना चाहते हैं, वो बिना गुरु की कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए गुरु को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पास बैठने से, जिसकी शरण में रहने से हर इच्छा पूरी की जा सकती है। इसीलिए भौतिक जीवन की बात छोड़ दीजिए, अगर तो आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, बिना गुरु के ये उन्नति संभव नहीं है। और जैसा आपको पहले बताया कि इस बार गुरु पूर्णिमा का जो ये पर्व है वो 13 जुलाई को मनाया जा रहा है। 13 जुलाई को अपने गुरु की पूजा, उपासना, वंदना करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। तो क्या होती है गुरु पूर्णिमा, इसका महत्व क्या होता है, ये पंडित जी ने अच्छे से हम लोगों को समझा दिया है। आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब आते हैं राशियों पर और देख लेते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी और आपके धन की दशा में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति संबंधी लाभ के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। बेवजह के वाद विवादों से आपको बचना चाहिए और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। व्यवसाय में, बिजनेस में कोई परिवर्तन आप इस समय कर सकते हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की। उनको पंडित जी ने बताया कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त अब हो गया है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। तो चलिए देखते हैं पहला ईमेल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान उनके सवाल पर पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो दीप शिखा जी ने हमें लिखा है। मेरठ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1986, 1986। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। मेल लिखती हैं मेरठ से। दीपशिखा जी लिख रही हैं कि पिछले 1 वर्ष से स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि मेरठ से निकल करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। दूसरा ये लिख रही हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आर्थिक स्थिति में इनके सुधार कब होगा।
दीपशिखा जी, सबसे पहले बता दूं कि आपके स्थान परिवर्तन के योग में अभी थोड़ा वक्त है। जनवरी 2023 के बाद अगर आप कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि आप पुराने स्थान को बदल करके किसी नए स्थान पर जा पाएंगी, लेकिन ये परिवर्तन बहुत दूर नहीं होगा। मेरठ से निकल के गाजियाबाद चली आए, नोएडा चली आए, ऐसा हो सकता है। आसपास ही स्थान परिवर्तन होने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से बेहतर होनी शुरू होगी मई 2023 के बाद, और उसके बाद से आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर बनी रहेगी। आपको 2 सलाह मैं दूंगा। पहली सलाह यह है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप लोन लेने से बचिएगा, कर्ज लेने से बचिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्ज में फंसने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। दूसरा, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप पहन लें। दूसरा काम आप ये करें, रोज सुबह दारिद्र दहन स्तोत्र, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका पाठ आप भगवान शिव के सामने करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, इन्हीं तो इनके सवाल का जवाब मिल चुका है, समाधान पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से यहाँ पर ले लेते हैं। और अगला सवाल पंडित जी मेरा ये है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को लेकर हमने बात की यहाँ पर, तो कौन हमारा गुरु हो सकता है? हम किसको अपना गुरु मान सकते हैं जिसकी हम पूजा कर सकें? देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को ही गुरु समझते हैं, वो शिक्षा गुरु हैं हमारे। लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता है, ये हम नहीं कहेंगे गुरु नहीं होता है, लेकिन बहुत नॉमिनल सेंस में, बहुत आंशिक अर्थ में। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती हो, ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। जो आपको संस्कारों से मुक्त कर दे, ईश्वर तक पहुंचा दे, ऐसा व्यक्ति या ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। तंत्र में गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं। तंत्र की जो पुस्तकें हैं उसमें तमाम शर्तें बताई गई हैं। 13 शर्तें उसमें से निम्नलिखित हैं: शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्याननिष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह की शक्ति से संपन्न। ऐसी सत्ता या ऐसा व्यक्ति ही आपका गुरु हो सकता है। निग्रह अनुग्रह के बारे में कहा, निग्रहानुग्रहे शक्तः, जो आपके ऊपर कंट्रोल कर सके और आपके ऊपर कृपा कर सके, उसे कहते हैं निग्रह अनुग्रह की शक्ति। अगर वास्तव में आपके गुरु हैं तो आपको गलत रास्ते पे जाने से, आपको भटकने से बड़ी मजबूती से कंट्रोल कर लेंगे। और जब आप मुश्किल में होंगे, कठिनाई में होंगे, तो आपके ऊपर कृपा भी करेंगे, यानी कंट्रोल भी कर सकते हैं और कृपा भी कर सकते हैं। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि उसके दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। आपके गुरु ने जो आपको नियम बताए हैं, जीवन जीने का तरीका बताया है, साधना करने का सिस्टम बताया है, उसका यथाशक्ति पालन करना चाहिए। देखिए, अगर वास्तव में आपके सद्गुरु हैं तो उनको अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो उसका कल्याण चाहते हैं। अगर कोई गुरु आपसे लगातार पैसे मांगता है, लगातार चीजें मांगता है, तो वो सद्गुरु नहीं है।
सद्गुरु अपने शिष्य से केवल उसका कल्याण चाहते हैं, फिर भी शिष्य को यह देखना चाहिए कि गुरु की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहें, दबाव में नहीं, श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से। क्योंकि देखिए, गुरु का आविर्भाव होता ही तब है जब उन्हें बहुत सारे लोगों को मुक्ति की तरफ ले जाना होता है। और गुरु के बारे में कहा आनंद सूत्रम में, ब्रह्मैव गुरुरेकः नापरः, यानी ईश्वर जब फिजिकल बॉडी में प्रकट होते हैं तो वही गुरु होते हैं। केवल परम ब्रह्म ही गुरु हो सकते हैं और कोई गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए जब परम ब्रह्म ईश्वर किसी फिजिकल बॉडी में प्रकट होते हैं तब वो गुरु होने का भार उठाते हैं। बाकी जिनको भी आप गुरु समझते हैं वो सद्गुरु सामान्यतः नहीं होते हैं। तो किनको आप गुरु मान सकते हैं और किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यही आपके गुरु हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में आपको हम महा उपाय के साथ ही साथ गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जानने का। देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पैसे रुपए की मुश्किलें समाप्त होंगी और आपके करियर की स्थिति में भी सुधार होगा। आपके स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। सिंह राशि, काम का बोझ आपका हल्का दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, धन का बेहतर मैनेजमेंट आपको इस समय करना चाहिए और भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकता है और इस समय अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उसकी तुलना में लाभ थोड़ा कम होगा। चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आप लोगों के अगले सवाल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या वो हमसे पूछना चाह रहे हैं और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी अगला जो प्रश्न है वो मोहन कुमार जी ने हमें लिखा है, देहरादून से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1969, 1969। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है देहरादून। ये लिख रहे हैं कि इनको एक नौकरी का ऑफर आया हुआ है, एक बेहतर नौकरी का ऑफर है। क्या इस समय नौकरी बदलनी चाहिए? क्योंकि नौकरी में बदलाव के साथ साथ इनको अपना स्थान भी बदलना पड़ेगा, तो क्या नौकरी बदलना इनके लिए अच्छा होगा? और दूसरा पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। देखिए मोहन जी, आपकी कुंडली में ये जो समय चल रहा है अप्रैल के बाद, मई से लेकर के और नवंबर के बीच में आपकी नौकरी बदलने की भी सूचना है और आपके स्थान परिवर्तन की भी सूचना है। तो अगर आप नौकरी बदलते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
आपको नौकरी भी बदलनी चाहिए और स्थान में परिवर्तन भी करना चाहिए। जहां तक आपके आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, आपकी आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। लंबे समय तक फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर बनी रहेगी। आपको दो सलाह दूंगा। पहला ये कि उधार बांटने से बचिए, पैसा बांटने से बचिए, क्योंकि दिया हुआ पैसा आपका फंसेगा या डूबेगा, ये एक संभावना बहुत है। और दो सलाह और लीजिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके और पहन लें। साथ ही साथ सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ऐसा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चलिए, बार बार हम आपको बताते हैं कि अगर आप कुछ हमें भेजना चाहते हैं सवाल, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर उसे भेज सकते हैं, जिसमें पंडित जी आपको उन सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि गुरु की बात हम कर रहे हैं। महत्व क्या होता है और किसको हम गुरु मान सकते हैं, ये तो हमने पंडित जी से जान लिया है, लेकिन उपासना अगर आपको अपने गुरु की करनी है तो किस प्रकार आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बिल्कुल, गुरु की उपासना करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाएं, उनके चरण जल से धुलाएं और पोंछें। फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। गुरु को लाल रंग के फूल अर्पित नहीं किए जाएंगे, पीले या सफेद फूल उनको अर्पित करें। इसके बाद उन्हें सफेद या पीले वस्त्र दें। यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि गुरु के चरणों में साष्टांग करें और गुरु से प्रार्थना करें कि वो आपका दायित्व स्वीकार कर लें। शिष्य और गुरु का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध एक जन्म का हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। और अगर आपके सद्गुरु हैं तो आपको हर जन्म में वही सद्गुरु प्राप्त होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। रूप बदल सकता है लेकिन गुरु की सत्ता वही रहेगी। अब मान लिया आपके गुरु आपके निकट नहीं हैं या आपके गुरु आपके पास नहीं हैं, तो आप उनका चित्र भी ऊंचे आसन पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं, साष्टांग कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे कि वो आपका दायित्व स्वीकार करें। जब तक गुरु अपने शिष्य का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसके शिष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो किस तरीके से आपको अपने गुरु की उपासना करनी है पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए अब हम अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का कैसा बीतने वाला है दिन, पंडित जी आपको बताएंगे। तुला राशि, किसी छोटी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं और इस समय आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और इस समय आपसे कहना है कि किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करेंगे, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की तमाम समस्याओं में सुधार होगा। धन इस समय आपको आसानी से मिलेगा, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर होगा 80%,
यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बने हुए हैं। इस समय आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं और आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप भोजन करा दें या खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब बची हैं आखिरी 3 राशियां, उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना होगा क्योंकि अगला सवाल हम आप लोगों का लेने वाले हैं। देखते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। अनामिका जी ने हमें मेल लिखा है, पटना से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह 8:10 और जन्म का स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग कैसे हैं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? और दूसरा ये पूछ रही हैं कि मेरे विवाह होने का योग क्या है, क्योंकि एक बार विवाह फाइनल होके तय होकर के कट चुका है। अनामिका, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं हैं। अगर आपने कोई टेक्निकल पढ़ाई की है तो उस दिशा में, या अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई की है तो बैंक आदि में आपको प्राइवेट नौकरी मिलेगी और प्राइवेट में भी अच्छी नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छी नौकरी करेंगी, ऐसा जरूर है। आपके विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और 2022 के अंत में आपके विवाह होने के योग बनते हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो अपने करियर को बेहतर करने के लिए और शीघ्र विवाह करने के लिए क्या करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहन लें। एक तो आप ओपल पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, और उम्मीद करते हैं कि क्या पता अगला सवाल आपका ही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अगला सवाल हम ले लेते हैं गुरु पूर्णिमा को लेकर, क्योंकि गुरु किसको आप मान सकते हैं और किस तरीके से महत्व होता है गुरु पूर्णिमा का, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अब तक हमने पंडित जी से जानी है। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके पास गुरु नहीं हैं। अगर आपके पास सद्गुरु नहीं है, गुरु नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसा शास्त्र कहता है और मानता है कि हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी विद्यमान हैं। शिव को आदि गुरु माना जाता है और शिव आज भी जीवंत हैं, आज भी मौजूद हैं, और जब आप गुरु की वंदना करते हैं तो वो शिव तक पहुंच जाता है। हर गुरु के पीछे गुरु रूप में भगवान शिव हैं। इसीलिए अगर गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मान लेना चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण को भी गुरु सत्ता का अधिपति माना जाता है। श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। श्री कृष्ण या शिव के अलावा आप सामान्यतः किसी को गुरु नहीं मान सकते। या तो आपके पास सद्गुरु हो तो बात ठीक है, और अगर ना हो तो भगवान कृष्ण या भगवान शिव को गुरु मानिए और उनका ध्यान करिए कि वो कमल के फूल पर बैठे हुए हैं। मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा समर्पित करिए
और स्वयं को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। ये प्रार्थना आपको हमेशा गुरु से करनी होगी कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जितना मुश्किल गुरु प्राप्त करना है इस दुनिया में, उससे ज्यादा मुश्किल है एक अच्छा शिष्य बनना। तो आप एक अच्छे शिष्य बने और गुरु आपको स्वीकार करें, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक बात जाने रहिए कि मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति, आनंद सूत्र कहता है कि जब किसी व्यक्ति के मन में मुक्ति की आकांक्षा बहुत जोर मारने लगती है या कोई व्यक्ति मुक्ति मोक्ष के लिए प्रयास करने लगता है, तो उसके गुरु वहीं प्रकट हो जाते हैं, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता। तो याद रखिए, अगर आपके अंदर मुक्ति की मोक्ष की आकांक्षा है तो आपको सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं आपके गुरु, तो आप किन को अपना गुरु मान सकते हैं, ये आपने पंडित जी से जान लिया है, उनकी उपासना आप कर सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में अब हम जान लेते हैं। वो हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, करियर में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है इस समय आपके लिए, शांति बनाए रखिएगा। माता पिता का स्वास्थ्य आपके इस समय बिगड़ सकता है, ध्यान रखिए। और खुद अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर दिख रही हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुला कर अच्छा बना रहेगा और अगर प्रयास करेंगे तो रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी आपको। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप लोगों ने जान लिया कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा। अभी कुछ ही देर में आपको महा उपाय भी पंडित जी बताएंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे शुभ पहर और गुड लक राशि के बारे में भी। लेकिन उससे पहले वक्त आज के आखिरी ईमेल का हो गया है। देख लेते हैं आज का ये आखिरी ईमेल किसने हमें भेजा है। पंडित जी। किसले ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं किसले। इनकी जन्म तारीख है 11 जनवरी 1998, 1998। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। किसले कह रही हैं कि काफ़ी समय से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम दे रही हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या मुझे किसी और कैरियर की तरफ जाना चाहिए और भविष्य में मेरा करियर कैसा रहेगा? किसले, आपकी कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई और सफलता दोनों ही बहुत मुश्किल है। मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। या तो आप फाइनेंस में या मार्केटिंग में MBA कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, या आप लॉ कर लीजिए। फाइनेंस में या मार्केटिंग में मैनेजमेंट करिए या लॉ की पढ़ाई करिए। ये दोनों ही क्षेत्र आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि पेट की और आंखों की समस्या आपके साथ रहती होगी। क्या उपाय करना चाहिए?
इसलिए अपने करियर पे फोकस करें और मैनेजमेंट या लॉ की तरफ जाएं, आपको सफलता बेहतर मिलेगी। और उसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो आज का आखिरी ईमेल हो गया, लेकिन अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि ईमेल्स हम हर रोज़ लेते हैं, पंडित जी आपकी समस्याओं का समाधान हर रोज़ यहाँ पर करते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल गुरु पूर्णिमा की आज हम बात कर रहे हैं, तमाम तरह की महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने हमको बता दी हैं, लेकिन विशेष बातें कुछ और भी हैं पंडित जी, जो कि यहाँ पर हमको गुरु पूर्णिमा के दिन ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, गुरु को सफेद या पीले फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और अगर आपके पास सफेद फूल या पीले फूल नहीं हैं तो आप मानसिक फूल अपने हाथों में, ऐसी कल्पना करिए कि सफेद रंग का कमल का फूल है या पीले रंग का कमल का फूल है, वो अपने गुरु को मानसिक रूप से समर्पित करिए। और देखिए, अगर आपके वास्तव में सद्गुरु होंगे ना तो उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी आपसे, लेकिन आप अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को, अपने अहंकार को और अपनी श्रद्धा अपने गुरु को समर्पित करिएगा। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि गुरु आपका दायित्व स्वीकार कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है जो शिष्य को अपने गुरु से कहना चाहिए कि वो आपका दायित्व स्वीकार कर लें और अपनी श्रद्धा अर्पित करिए। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखिए और उनकी बातों की अवहेलना मत करिए। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञो भैषजो गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यानी अपने मंत्र पर और अपने गुरु पर जितनी श्रद्धा, जितना आपका सहारा होगा, जितना आपका अटूट विश्वास होगा, वैसे ही उस विश्वास के फल आपको प्राप्त होंगे। पहले तो गुरु के सिलेक्शन में समय लीजिए, टाइम लीजिए, और जब कोई सद्गुरु आपको मिल जाए तो कुछ भी हो जाए उनके चरण मत छोड़िए। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा को लेकर तो हमने पंडित जी से तमाम तरह के सवाल यहाँ पर किए हैं। उम्मीद है जो भी यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा वो अब दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब उन लोगों के बारे में हम पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 13 जुलाई को आता है, उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के शुरुआत में आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 महीने की बात है। करियर और धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। संपत्ति का लाभ होने के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इस साल में आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी पूरे होंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का, और जिज्ञासा का जो आज हमारा सवाल है पंडित जी वो ये है कि क्या गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर हम लोग रख सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवी देवताओं के चित्र के साथ गुरु का चित्र मत रखो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु का चित्र भी पूजा स्थान पे रखना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो उनका चित्र रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो पूरी दुनिया के चर अचर में विद्यमान हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो पूरे सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, ऐसे सद्गुरु को मेरा नमस्कार है। तो उनका चित्र ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुरु का चित्र केवल आपको जागृत रहने का एक उपाय है कि आप एक्टिव रहें, आपको ये याद रहे कि आपके जीवन में उद्देश्य क्या है, आपके जीवन में लक्ष्य क्या है। हाँ, शुरुआती साधना के दौर में, शुरुआती समय में गुरु का चित्र रखने की जरूरत पड़ती है और अगर आप चाहें तो अपने गुरु का चित्र शुरुआती समय में रख सकते हैं, लेकिन एक समय साधना में जरूर ऐसा आता है जब आपको किसी चित्र की, किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए, ये तो आज की जिज्ञासा थी जो कि पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं, ताकि अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहें तो इस दौरान कर सकते हैं। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 जुलाई 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में अपने गुरु को सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद फूल अर्पित करें। गुरु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और जैसा पहले भी कहा कि अगर वास्तविक फूल नहीं है तो मानसिक फूल अर्पित करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 जुलाई बुधवार शाम 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो चलिए, ये तो हो गया शुभ पहर। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की राशि के बारे में। कौन सी है आज की गुड लक राशि और उसकी कमजोरी क्या है, पंडित जी। आज की जो गुड लक राशि है वो है लिब्रा यानी तुला। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े इमोशनल होते हैं। शुक्र इनकी राशि का स्वामी है। इनकी भावनात्मक समस्याएं इनको परेशान करती हैं और ज्यादातर इसी चक्कर में अक्सर ये प्रेम और रिश्तों के मामले में फेल हो जाते हैं। ये इमोशनल मामले में कर्क राशि और तुला राशि बहुत जल्दी ट्रैप होती है, बहुत जल्दी फंसती है। इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना करना इनके लिए हमेशा शुभ रहता है। तो गुड लक टुडे में यहाँ पर हम लगातार पंडित जी से सवाल तो पूछते ही हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, लेकिन शनिवार दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल आता है। तो इस बार के गुड लक स्पेशल में क्या कुछ है खास, आइए जान लेते हैं। शनिवार को दोपहर 12 बजे गुड लक स्पेशल में हम आपको बताएंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव राशि परिवर्तित करने वाले हैं, कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो सूर्य देव के कर्क राशि में जाने का प्रभाव कैसा पड़ेगा हम सबके ऊपर, देश दुनिया के ऊपर, ये जानेंगे। और जानेंगे आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशियों के लिए राशिफल की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो शनिवार दोपहर 12 बजे जरूर जुड़िए और जरूर देखिए गुड लक स्पेशल। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो आइए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी। अगर घर का ज्यादातर पैसा आपका बीमारियों में खर्च होता हो, कभी ये बीमार हुए, कभी वो बीमार हुए, कभी यहाँ पैसा खर्च हुआ, कभी वहाँ पैसा खर्च हुआ, यानी घर का बहुत सारा पैसा बीमारियों में जाता है, तो क्या करें? घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर अनार का पौधा लगाएं, चाहे लेफ्ट लगाएं चाहे राइट लगाएं, लेकिन मेन डोर पर अनार का पौधा लगाएं। और शनिवार को गाय को, कुत्ते को, किसी भी पशु को रोटी जरूर खिलाएं, घर की बनी हुई रोटी। अगर आप ऐसा उपाय करें तो आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी और निश्चित रूप से आपका बेवजह पैसा बीमारियों में बर्बाद नहीं होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा की महिमा के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें अब दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।